कलयुग में भगवान का नाम ही सबसे बड़ा साधन है। चाहे आप मुक्ति का साधन कहिए, चाहे आप संसार की चीजें पाने का साधन कहिए, चाहे स्वयं भगवान को पाने का साधन कहिए, पर भगवान का नाम ही सब चीजों को पाने का एकमात्र साधन है। बस उस नाम पर विश्वास होना चाहिए। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। हम यही समझते हैं कि जैसे अन्य शब्द हैं संसार में, वैसे ही राम भी एक शब्द ही है, कृष्ण भी एक शब्द ही है। लेकिन कल हमने चर्चा की थी ना कि ये शब्द नहीं है। वास्तव में तो पूरी कथा सुनने के बाद अगर आपने सही सही तरीके से समझा तो भगवान का नाम ही भगवान है। एक तो आप यही प्रश्न उठाते रहेंगे कि अगर भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं देता, तो कैसे दिखेगा भगवान? और अगर आप उस भगवान को देखने के योग्य नहीं हुए हैं तो कम से कम नाम के रूप में तो भगवान को देखिए, कथा के रूप में तो भगवान को देखिए। वो एक बड़ी सुंदर कहानी आती है ना, दृष्टांत आता है एक, आप सभी ने भी जरूर सुना होगा कि जब पत्थरों में राम नाम लिख करके और सब बंदर लोग फेंकने लगे समुद्र में, तो वो जुड़ते गए और एक पुल बनता गया। लेकिन जब पुल बनता गया तो राम जी ने विचार किया कि मेरा नाम लिख लिख करके पत्थरों में और ये सब लोग फेंक रहे हैं तो पुल बनता चला जा रहा है, चलो ना कोई एक बार मैं ही ट्राई करके देखूं। लेट्स ट्राई एट वंस कि अगर मैं खुद अपने हाथ से पत्थर फेंकूं तो वो डूबता है कि नहीं डूबता है। तो राम जी वो पत्थर फेंकने चले, लेकिन सोचे कि नहीं नहीं, यहाँ तो सब लोग हैं, अगर पत्थर मैंने फेंका और वो डूब गया तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, सब हंसेंगे। तो दूर निकल गए राम जी, किसी को कुछ नहीं बताया। हनुमान जी ने देखा कि अभी प्रभु बिना बताए कहाँ चले जा रहे हैं, तट के किनारे किनारे। उन्होंने भी कुछ पूछा नहीं, बस पीछे पीछे हो लिए कि देखते हैं कि आखिर राम जी करना क्या चाहते हैं। तो छिप के हनुमान जी देखने लगे। जब बड़ी दूर निकल आए राम जी तो उन्होंने देखा कि हाँ अब कोई देखने वाला नहीं है, तो एक बड़ा सा पत्थर उठाया, उसको फेंका पानी में, फेंक दिए पानी में, वो पत्थर डूब गया। अब राम जी ने सोचा कि अरे ये क्या हुआ, मेरा नाम लिख के बंदरों ने फेंका तो ये तैरने लगे और मैं खुद फेंक रहा हूं तो डूब गए। राम जी ने सोचा हड़बड़ी में हुआ है, दूसरी बार ट्राई करते हैं। दूसरा पत्थर उठाया, उसको भी फेंका, वो भी डूब गया। ऐसे कर कर के 10 पत्थर राम जी फेंके, हर पत्थर डूब गया और हनुमान जी को हंसी आ गई। राम जी पीछे घूम के देखे, बोले अरे हनुमान जी आप यहाँ, आप कब आए? हनुमान जी बोले मैं तब आया प्रभु, तब से आपको देख रहा हूं जब से आप पहला पत्थर फेंक रहे थे, और तब से मैं देख रहा हूं कि हर पत्थर आपका फेंका हुआ डूब ही जा रहा है। राम जी ने कहा देखिए तो सही हनुमान जी, समझ नहीं आता क्या कारण है, मेरा नाम लिख लिख करके लोगों ने फेंका तो तैरने लग गए और मैं खुद फेंक रहा हूं तो डूब गए। हनुमान जी ने कहा प्रभु हाँ कारण तो है, आपकी समझ में नहीं आएगा, मेरी समझ में आ रहा है। राम जी पूछे बताइए क्या कारण है? हनुमान जी बोले सीधा सा छोटा सा कारण है प्रभु, कि जिसको राम फेंकेंगे मतलब राम ठुकराएंगे तो डूबेगा नहीं तो कहाँ जाएगा बेचारा। संसार ठुकराए तो बच सकता है, पर राम जी ही नहीं ठुकरा दिया, भगवान ही ठुकरा दिए तो डूबना तो उसकी नियति है बेचारे की। लेकिन हाँ अगर नाम का सहारा होता, नीचे राम नाम लिखा होता तो शायद बेचारा बच जाता।
पर भगवान ने भी ठुकरा दिया, नाम का आधार भी नहीं लिया, तो डूबेगा ही डूबेगा ना। तो बात बस इतनी सी है कि भगवान से अलग हुए तब तो हम संसार में आए हैं ना, वरना जो भगवान से अलग है ही नहीं उसका कैसा जन्म और कैसी मृत्यु। लेकिन अगर हम संसार में आए हैं, अगर हमारा जन्म और मृत्यु हो रही है, तो इसका मतलब है कि हम भगवान से अलग हैं, तब तो इन चक्करों में फंसे पड़े हैं। और ऊपर से हमने भगवान के नाम का भी आधार नहीं लिया। तो जब भगवान का नाम भी नहीं रहेगा तो डूबेंगे ही डूबेंगे ना। 84 लाख बार भटकेंगे, बार बार भटकेंगे, और इन चक्करों का कभी कोई अंत ही नहीं आएगा। इसलिए मानव जन्म मिला है तो नाम रूपी भगवान को पकड़िए, और भगवान के नाम की ये प्रतिज्ञा है कि जब तक, वो मनुष्य से कहते हैं नाम भगवान, कि जब तक तेरे में ताकत है तब तक तू मुझे पकड़, और जिस दिन तेरे शरीर में ताकत नहीं रहेगी, मृत्यु का समय आएगा, तो चिंता मत करना, मैं तुझे संभाल लूंगा।